प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि एक प्योर जाहिल बेगैरत पटवारी जो है वो किस तरह का होता है और उसकी क्या सोच होती है। ये वो साहब हैं, इनसे जो है वो एक इंटरव्यू लिया गया और इस इंटरव्यू के दौरान ये साहब जो है वो क्या फरमा रहे थे ये आप पहले सुने, फिर आगे मजीद बात करते हैं। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਈ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੁੱਤੀ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੁੱਤੀ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਉਹ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 10% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਨ साहब ने ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ इंटरव्यू कहता मुझे तो नमाज का पता ही नहीं था, जुम्मे का पता ही नहीं था, लेकिन बस मेरे पापा मुझे कभी कभी जबरदस्ती ले जाते थे। वो मुसलमान है, 10वीं मैं पढ़ लांगा तो इमाम मस्जिद में हो जाऊंगा। बुरा ना मना। मगरिब 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰਿਬ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ? ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਆ ਕਾ ਨਾਬਦੂ ਈਆ ਕਾ ਨਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵੋ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ? ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਇੰਜ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਲਾਈਦਾ ਅੰਗੂਠਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਮਨ नहीं पता। गुस्सा करते पे हो। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्योर जाहिल बगैरत पटवारी जो है वो किस तरह का होता है। अब ये बकवास कर रहा है कि जी इमरान खान मुझे बहन का रिश्ता दे, मैं तब भी जो है वो इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, और शहबाज शरीफ अगर मुझे जूती में भी रख के दे तो वो जो है मैं खा लूँगा। आप अंदाज़ा करें कहाँ इमरान खान, कहाँ शहबाज शरीफ। खान साहब ने अवाम के लिए क्या किया 3.5 साल में, और शहबाज शरीफ ने 16 महीने में जो है वो मुल्क के साथ क्या किया, आप सब लोगों को इल्म है, आप सब लोगों को मालूम है। और वो बकवास कर रहा है कि जी इमरान खान मुझे जो है वो बहन का रिश्ता दे, मैंने तब भी वोट नहीं देना। और कहता है कि जी इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था मुझे तो जो है वो नमाज और जुम्मे का पता ही नहीं है, मेरे पापा मुझे ले जाते थे, तो क्या ये मुसलमान है? तो आगे से एंकर ने सवाल कर लिया, भाई तू ये बता भाई मगरिब के जो है वो कितने फ़र्ज़ होते हैं, तो उसको कोई पता नहीं है और कहता जी मैं तो अनपढ़ हूँ। उधर इमरान खान को बता रहा है कि जी वो मुसलमान नहीं है, इमरान खान के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहा है और ख़ुद उसको ये नहीं पता कि मगरिब के जो है वो फ़र्ज़ कितने होते हैं। फिर वो कहता जी मैं तो ईद नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। तो एंकर ने पूछ लिया फिर ये बता दे ईद की नमाज की रकतें कितनी होती हैं, उसको वो भी नहीं पता। वो कह रहा जी मैं जाता हूँ इमाम के पीछे पढ़ लेता हूँ, जैसे इमाम पढ़ा देते हैं मैं पढ़ लेता हूँ। इतने कि जो है ये जाहिल पटवारी हैं कि इनको जो दिन में 5 नमाजें मुसलमान पे फ़र्ज़ हैं जो पढ़नी होती हैं उसको फ़र्ज़ का ही नहीं पता, और वो भी लेक्चर दे रहा है कि जी इमरान खान जो है वो बहन का रिश्ता दे तब भी जो मैंने वोट नहीं देना। तो ये पटवारी अगर बहन का रिश्ता भी देना शुरू कर देना और कहें कि जी नवाज़ शरीफ को वोट देना, अवाम ने जो फिर भी जो है वो नूरे को वोट नहीं देना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये पटवारी अगर ऑफरें करना शुरू कर देना कि आ जाओ जी साड़ी बैंड ले जाओ लेकिन नवाज़ शरीफ को वोट देना, अवाम फिर भी जो है वोट नहीं देगी। तो ये एक आपको दिखाना था। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी पटवारी तब्दील क्यों नहीं होते, चेंज क्यों नहीं होते, इनकी क्या मतलब ज़मीर मरा हुआ है। कि अब इस तरह का जाहिल आदमी होगा जिसको नमाज के बारे में नहीं पता तो उसका कहाँ से ज़मीर जागना है और कहाँ से जो है वो उसके अंदर शऊर आना है। तो एक ये जाहिल प्योर किस्म का बेगैरत पटवारी आपको दिखाना था कि किस तरह का होता है, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। उसके बाद जी बात करेंगे इन्हीं पटवारियों के जो है वो नूरे के बारे में। बड़ी आजकल जो है वो इसको माफ़ियाँ मिल रही हैं, नूरा जिस अदालत में जाता है इसको माफ़ी मिल जाती है। मतलब है कि नवाज़ शरीफ को अदालतों से माफ़ियाँ ऐसे मिल रही हैं जैसे मैयत को लोग जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करते हैं। वो जब मैयत पड़ी होती है ना तो लोग आ रहे होते हैं और किसी के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम अल्लाह की रज़ा के लिए चलो हमने इसको माफ़ किया। यही काम यहाँ पे जो है वो नूरे के साथ हो रहा है, जिस अदालत में जाता वहीं से जो है वो उसका केस ख़त्म हो जाता है। और आज ये साहब जो है वो बड़े इमोशनल भी हो रहे थे, दुखी भी हो रहे थे, और इनकी कहानियाँ सुन के जो है वो इनकी बेटी सर पकड़ के बैठ गई, भाई ये केड़ियाँ चवला मारन लग गया प्यो मेरा। तो ये छोटा सा क्लिप है, आप देखेंगे नूरा क्या फरमा रहा है और कैसे पटवारियों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, ये आप देखें। और अगर देखा जाए तो ये सच ही बोल रहा है। ये देखें
फिर आगे मजीद बात करते हैं। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो पूरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ ये पैगाम। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। यही तो दुख है कि हम सबक नहीं सीखते, हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो ये भी प्यारे पाकिस्तानियों आपने देख लिया। वो कहता है जी मेरी बातें अगर समझ आ रही हैं तो पूरी कौम तक पहुंचाओ, ये पैगाम है। इस हंसते बसते मुल्क को जो है वो हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। यही तो दुख है, हम सबक नहीं सीखते हैं, हमने कोई सबक नहीं सीखा है। बिल्कुल जी, ये आपने ही मुल्क को उजाड़ा है, मुल्क की माँ बहन आपने ही की है और आपके भाई ने की है, सत्यानाश आपने ही किया है। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवाम जो है वो इसके इस चक्कर में आने वाली नहीं है। और इसकी ये स्टोरियाँ सुन के उसकी जो बेटी है वो अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी कि भाई ये क्या जो है वो इसने फिल्में जो है मेरे बाप ने टोरना शुरू कर दी हैं। कोई और बात करो, किसी का जो है वो आप कह लें को गंद उछालना है, किसी के करैक्टर के जो है वो बारे में बात करनी है, उस पर वो नानी खुश होती है। इस तरह की बातों पे तो वो खुश होती ही नहीं है। तो बहरहाल ये फिल्में हैं जी नूरे की, और किसी ने उसको वोट नहीं देना, ये जो मर्जी कर ले। और एक जलसा करने की तो इस बंदे की औकात नहीं है, और ख्वाब ये वज़ीर आज़म बनने के देख रहा है। इसका वो राणा सनाउल्लाह कह रहा था अपने 125 सीटें जीत जानी है कौमी असम्बली से, और बाकी हमें रिजर्व मिल जाएंगी तो हम मेजॉरिटी में जो है सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना लेंगे। और एक जलसा करने की औकात नहीं है। जब से आया एक कॉर्नर मीटिंग तक जो है वो इस बंदे ने नहीं की। तो बहरहाल एक ये क्लिप भी आपके साथ शेयर करना था। उसके अलावा एक और क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, वो है जी मरियम नवाज़ का। मरियम नवाज़ ने जो है वो उसमें फुटबॉल पकड़ा हुआ है और फुटबॉल के साथ जो है वो खेल रही है, उठा के जो है वो डड्डू को फेंक रही है, डड्डू वापस उठा के मरियम को फेंक रही है। ये छोटा सा क्लिप है, पहले आप ये देख लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। Made in Pakistan. Made in Pakistan. तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, ये क्लिप भी आपने देख लिया। वो फुटबॉल था उसके पास, तो कहती है कि जी मेड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में बना है। मतलब अब ये क्या चवल है, ये क्या बोंगी, हमें नहीं पता कि जो है स्पोर्ट्स का जो सामान है वो कहाँ बनता है। अब पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान से स्पोर्ट का जो है वो माल बनता है, और वो बनाया जाता है सियालकोट में। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को इस चीज़ का पता है कि खेलों का सामान सियालकोट में बनाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसको शायद आज पता चला, ये वो फुटबॉल ही उठा के ले आई अपनी जो है वो पार्टी के लोगों के सामने, पटवारियों के सामने, और इधर उधर जो है वो उसने फुटबॉल फेंकना शुरू कर दिया। और एक पटवारी को कहा चल भाई मेरी वीडियो बना, मैं आवाम को बताऊं कि हमने जो है वो बड़ी तरक्की कर ली है और स्पोर्ट्स का जो सामान है वो यहाँ पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया, जैसे हमें तो पहले पता ही नहीं था। तो ये मतलब इतनी एक आप कह लें, ये कहीं मिडल में भी औरत नहीं आती। बंदा कहता है ना कि यार कोई एवरेज को माइंड होता है बंदे का, उसके पास भी कोई थोड़ी बहुत सोचने समझने की सलाहियत होती है, ये बिलो एवरेज है। इस तरह की जो है ये फजूल हरकतें ये कर रही है और बेनज़ीर बनने की जो है ये कोशिश करती है। अक्ल वक्ल नाम की जो है इसमें कोई चीज़ नहीं है कि क्या लीडर इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल या तो कोई वहाँ पे फुटबॉल का प्लेयर खड़ा हुआ होता और फुटबॉल वहाँ पे आता तो कोई बात समझ में भी आती। ये आपस में ही जो है वो गेंदें इन लोगों ने एक दूसरे को जो है वो पास करना शुरू कर दी हैं। पहले अब्बा जी इनकी जो है वो गेंदें उठाते रहे हैं, बल्कि उठाते नहीं रहे बल्कि गेंदें चाट के जो है यहाँ पाकिस्तान पहुँचे हैं। क्योंकि अब ये इनके लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ जो शेर है ये अब जब वापस आया तो इसके दांत निकले हुए हैं, ये अब काट नहीं सकता, सिर्फ चाट सकता है। तो ये वहाँ गेंदें चाटता रहा लंदन में और वही गेंदें चाट के जो है यहाँ वापस आया, और यही काम आगे मरियम ने शुरू कर दिए, गेंदें उठाना शुरू कर दी हैं। इसको लगता है कि इस तरह से गेंदें उठाई जाएंगी, ये मैं बताऊंगी अवाम को, तो मैं जो है वो एक दिन वज़ीर आज़म बन जाऊंगी। तो बहरहाल ये कुछ फ़नी इंटरटेनिंग आप कह लें क्लिप्स आपके साथ शेयर करने थे। होपफुली आपने इनको जो है वो एंजॉय किया होगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।